यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा जी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, नहीं, वो गलत लिखा, नेता लिखना चाहिए वहां। ऑफ ऑल द थिंग, सब पद को छोड़ करके, उपदेशक झूठे नहीं है, रखवाले झूठे नहीं है, सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, ये लोग झूठे नहीं है। झूठा कौन है? भविष्यद्वक्ता, क्योंकि भविष्यवाणियां खत्म हो गई हैं। हम निर्गमन की सीरीज से हटे नहीं, आप घबराइए नहीं। जो 30 अध्याय तक या 31 अध्याय तक जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, वो वही पढ़ा जो परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर दिया था। ठीक है भैया, उसी के अनुसार सब काम हुआ। अब 31वें अध्याय के इसमें अब मूसा कहने लगा, इतना कैसे होगा, ये कैसे होगा? बगल वाले को देख के कही, कैसे होगा भैया, ये इतना बता दिया, कैसे होगा ये? हाँ, इतना बता दिया, ऐसा बनाना वैसा बनाना, और नीला और पीला और लाल, और कैसे होगा? कैसे चढ़ जा पाएंगे? कैसे दशवांश दे पाएंगे? कैसे? ये दुनिया का हम लोग को सोच है, आपसे ज्यादा वो सोच रहा है। सुनिए 31वां अध्याय, अच्छा पहली आयत से शुरू कर देते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ये हमको इतना अच्छा लगता विजय भैया, यहोवा ने नहीं कहा, फिर कहा। आहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप फिर बोल रहे हैं। पिछले संडे आपने बोला था और आज इस फिर संडे बोल रहे हैं। आप हैं मेरे साथ? और जानते हैं किससे बोल रहे हैं? इससे खुश होइए कि आपके पास कान है, आप जिंदा हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग टू यू। वो मुर्दे से नहीं बात कर रहा, मूसा से बात कर रहा था, चुने हुए से बात कर रहा था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं, एक एक लाइन पर आप गौर कीजिए। ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का, सोचिए आप, ओ माय गॉश, मतलब कौन बसलेल, कौन हूर, कौन यहूदा, मतलब प्रभु एक एक जन को नाम ले लेकर के बात हो रही है। मूसा से बात हो रही है, सीनै पहाड़ पर बात हो रही है, लंबी चौड़ी, और बात कहां किसको, वो तो उसको तो मूसा तक नहीं जानता होगा। पर आप है मेरे साथ? अरे मेरी दुआ पता नहीं सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, और ये है वो है, वो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के बुलाता है। ये तो बसलेल ही थे, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाई तेरी के। अब लीजिए, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे। वो सिर्फ तारों को नहीं बल्कि हमको और आपको भी नाम लेकर बुलाता हूं। मैं उसको एक तो दुष्ट आत्मा दूंगा, उसको नाचने वाली आत्मा दूंगा, बाप रे बाप, मैं उसको क्या दूंगा? परमेश्वर की आत्मा। लुक एट द प्रोविजन, देखिए। ये तो सोच रहे थे कि नक्शा तो आप फैला दिए, अब ये बनाएगा कौन उसको? प्रभु ने कहा उसका भी इंतजाम किया गया। लेकिन मूसा जानता था प्रभु को, और प्रभु ने कहा मैं उसको परमेश्वर की आत्मा दूंगा, जो बुद्धि, सब लोग बोलिए बुद्धि, प्रवीणता। प्रवीणता मतलब जानते हो क्या है? परफेक्शन, परफेक्शन। वो जो बजा रहे हैं ना, आपको और हमको दे रहे हैं, तो सारे गधे इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप बजाने लगेंगे तो। लेकिन वो प्रवीण, देखा आपने कैसे बजाते हो? और जहां वो तबले की जो मुर्की है, जो चेंज होता है, वो उसी जगह वो दबाते हैं। ये प्रवीणता है, ये तरीका है बजाने का। अच्छा, ज्ञान, सब लोग बोलिए ज्ञान। ज्ञान भैया ने ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा परिपूर्ण करता हूं। ले भैया, मूसा बाबा परेशान थे, बनाएगा कौन है? और परमेश्वर ने कहा कि तैयार है। अरे तो बकलोल है, वो तो बकलोल नहीं है, वो बसलेल है। अरे वो तो कुछ जानता है, जानता कैसे नहीं है? उसके अंदर मैं परमेश्वर की आत्मा दूंगा, वो ज्ञान से भरा रहेगा, प्रवीणता से भरा रहेगा, बुद्धि से भरा रहेगा, और काम को करने की समझ होगी उसके अंदर। देखिए तैयार हो गया ना। परमेश्वर ने सिर्फ, आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, जिससे वो कारीगरी की कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, नंबर एक, सब लोग बोलिए नंबर एक क्या है? फिर नंबर क्या? फिर
ये सब कहां से आया था? कोई नहीं बोल रहा कहां से आया था ये सब? एक्सोडस चैप्टर 25, वेरी गुड, वर्स नंबर 1 to 7, राइट? फिर सब पूछ रहे ये सोना चांदी पीतल कहां से आया था? बोलिए। निर्गमन 1 और ये बात हुई। सोने चांदी पीतल और जड़ने के लिए मड़ी, काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम। जरा फटाक से गिन दीजिए तो ये कितनी चीजें किया इसने, गिन दीजिए वहीं पर। हाँ, कितने हुए? इतना टाइम लगा रहे आप लोग भाई? 3 तो गिन ही लिए थे, सोना चांदी और पीतल, और उसके बाद मड़ी और उसका लकड़ी। कितने हुए? 5। ठीक है, हो तो गया। अब यहां दिमाग मत लगाइए आप, यहां दिमाग मत लगाइए। अब इसको पलट दीजिए, इसको कहीं लगा लीजिए, पन्ना लगाइए, और इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय। ये तो बस इफिसियों 4 निकाल कर रखिए। ये तो शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से सोना चांदी पीतल मड़ी और लकड़ी, इनसे भवन बनना था, तो हो गया। उस पर दिमाग मत लगाइए, उस वहां आपको नहीं लेके जा रहे, सोना चांदी आपको नहीं मिल रहा। अब हम लोग नए नियम की चर्च है। अब प्रभु ने सारी सांसारिक चीजें चेंज करके, कन्वर्ट करके उसको आत्मिक बना दिया। जैसे जब आप अपने फोन में नंबर डायल करते हैं, सुनते रहिए, इधर देखिए, आप बाइबल मत देखिए, मैं जब नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर जिसका भी है वो कन्वर्ट होता है अंदर। उसके पीछे खोल के देखिएगा, आपको नहीं समझ आएगा, खोलिएगा मत। उसके पीछे जो मशीन है वो उसको चेंज करती है, और चेंज करके वो एक दूसरे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो दिखाई नहीं देती, जो हवा में होती है, वो आपके फोन से निकल जाती है, और वो फ्रीक्वेंसी हवा में तैरते हुए जिसका नंबर है और उसके पास वो यंत्र है यानी फोन है, वो उसके अंदर जाके फिर चेंज हो जाती है, और आप जो आवाज यहां से बोले जो चेंज हो गई फ्रीक्वेंसी और हवा में, वो फिर आवाज बन जाती है। ठीक उसी तरीके से पुराने नियम में सारी चीजें सांसारिक थी, दिखाई देती थी, और उसी में आज लोग परेशान है कि हेजा बना दो, हुजा बना दो, यहां बनेगा और वहीं बनेगा। अरे हमको जरूरत नहीं है, हमारा मंदिर तो बना हुआ है, उसका जगह का तो झगड़े लड़ाई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो उसके चक्कर ही में, आप है नहीं मेरे साथ, हम लोग को तो जरा सा सपने में भी उसका ख्याल नहीं आता है, कहीं बनाओ कहीं बिगाड़ो, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मंदिर तो बना हुआ है, और मास्टर कारीगर ने बनाया है इसको। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब 5 चीजों के द्वारा वो निवास स्थान और पवित्र स्थान बनना था। अब वो 5 स्थान, 5 चीजें हमारे चर्च में आ गई हैं, हमारे शरीर में आ गई हैं, हमारी आत्मा में आ गई हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को एक मिनट काहे खाली पढ़ने के लिए थोड़ी आपको पढ़वा रहे हैं। नंबर 1 कौन? प्रेरित। ठीक, आगे पढ़िए। कितनों को भविष्यद्वक्ता। नंबर 2 कौन हुए? भविष्यद्वक्ता। नंबर 1 कौन था? प्रेरित। नंबर 2 कौन हुए? भविष्यद्वक्ता। नंबर 3 कौन हुआ? सुसमाचार सुनाने वाले। नंबर 4 कौन हुआ? रखवाले। और नंबर 5 कौन हुए? उपदेशक। जो वो 5 चीजें बनाने का आत्मा दिया था, सोना चांदी पीतल मड़ी और लकड़ी, वो सब बदल करके नए नियम में परमेश्वर ने प्रेरित भविष्यद्वक्ता, बोलते यही मेरे पीछे बोलते हैं, प्रेरित भविष्यद्वक्ता और सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले और उपदेशक, ये 5 चीजें इस मंदिर को बनाने के लिए। बस आपको आना चाहिए कि आप काहे के लिए बनाए गए। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी थी, एक बढ़ई था, उसको काम नहीं मिल रहा था,
काम ढूंढते ढूंढते वो एक भाई के यहां पहुंच गया। साहब काम कोई हो तो दे दीजिए। वो भाई बोला आओ इधर, अंदर अंदर आओ, बरामदे में अंदर आओ। ऐसा है कि हमारा ये प्रॉपर्टी देख रहा साहब, देख रहे हैं। कहे वो वहां आगे देख रहे हो तू? हाँ देख रहे हैं साहब। कहे उधर दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा साहब। कहे हम लोग दो भाई की ये प्रॉपर्टी है, हम बड़के भैया और वो छोटके भैया। बोले हम लोग में झगड़ा हो गया। होता ही है, झगड़ा होता ही है, भाई तो झगड़ा होता। कहे वो कल क्या किया है कि बुलडोजर ला करके और हम लोग का जो ये जगह था यहां से वहां तक जो एक था, उसके बीच में जैसे हम लोग का बंटवारा हुआ तो पूरा एक ठो नाला खोद दिया है। तो हमारी वाइफ देखी तो कही कि ए जी, हाँ अब तो वाइफ को तो लग गया, ए जी ऐसा कीजिए ना उनका शकलिए ना दिखाई दे। हाँ अब बढ़िया किए तुम आ गए, इधर आओ इधर आओ। देखो हमारे पास बहुत पटरा और बल्ली है, एक काम करो तुम तो कारपेंटर हो, काहे नहीं तुम यहां से वहां तक एक ठो पर्दा मतलब एक ठो बाउंड्री बना देते हो, इतना ऊंचा बनाओ कि उसका तो शकलिए ना दिखाई दे। है बीबी भी खुश, हम भी खुश। ये बड़ा ही कहा कि ठीक है साहब काम तो हमको चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही है, करेंगे। ये पटरा रखा है, ये बल्ली रखा है, जो तुमको चाहिए ले लेना, हमको शहर जाना है, शाम को आएंगे तुमसे मुलाकात करेंगे। भाई साहब तो चले गए, बड़कू भैया चले गए, बढ़ई अपने काम पर लग गया। शाम को बड़के भैया आए, बहुत खुश होते, अब तो उसका शकल नहीं दिखाई देगा। अरे मेम साहब तुम समझ क्या रही हो, तो लगा दिया। मेम साहब और साहब दोनों कूद काद करके पहुंचे वहां। बाउंड्री कहां गया? कारपेंटर खड़ा, बाउंड्री कहां गया? अब बाउंड्री तो नहीं बना, तो क्या बनाए हो? देखा तो यहां से लेकर के वहां तक उसने एक पुल बना करके रख दिया था, एक ब्रिज बना दिया था, ताकि बड़के भैया छोटके भैया के पास जा सके और छोटके भैया बड़के भैया के पास जा सके। उसने कितनों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, रखवाले और उपदेशक, ये जानते हैं काहे के लिए बने हैं? ये ब्रिज बनाने के लिए बने हैं। ये दिलों की दूरियों को पाटने के लिए इनको काम दिया गया है। साहब मेम साहब खड़े, मुंह खोल के खड़े कि क्या हो गया? बढ़ई अपना झोला झंटा उठाया जाने लगा। अरे सुनो 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 सुनो, अरे अभी बहुत काम है। कहे सर जाने दीजिए, अभी बहुत से पुल बनाने हैं मेरे को, बहुत से दिलों की दूरियां कम करनी है मेरे को। ये चर्च, ये प्रचारक, ये आप लोग, ये हम लोग, ये दिलों की दूरियों को कम करने के लिए लिखा है कि उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। हम तो फलाने हैं, हम तो ढिकाने हैं, हम तो ये करेंगे, कुछ नहीं है। आप मेल मिलाप की सेवा के सेवकदार हैं। आप अगर आप मेल मिलाप की सेवा नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने किया संसार के लिए किया, प्रभु के लिए आपने क्या किया? उसने जो सेवा सौंपी आपको, आपके हाथ में हुनर दिया है, बाउंड्री बनाने के लिए नहीं, ब्रिज बनाने के लिए दिया है। मैं थोड़ी गंभीर चर्चा करके समाप्त करना चाहता हूं। इसमें दो जो सेवाएं दी गई, प्रेरित, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दो जो इसमें सेवाएं दी गई, प्रेरित और भविष्यवक्ता की, ये दोनों सेवाएं समाप्त, ये समाप्त हो गई। अरे क्या बोल रहे हैं आप, कैसा बात कर रहे हैं जी? अपोस्टल्स खत्म और प्रेरित खत्म। क्यों? आप जब नर्सरी में गए, एलकेजी यूकेजी में गए तो एबीसीडी की किताब पढ़ते कि नहीं थे? बिल्कुल पढ़ते थे। तो अब क्या हुआ? आप कहां गए? क्यों नहीं पढ़, जरूरत नहीं उसकी। अब तो उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। एबीसीडी को जितना करना था उसने कर दिया। आप है मेरे साथ? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने पुराने नियम में प्रेरितों का कोई जिक्र नहीं, प्रेरितों का जिक्र नए नियम पर। वो भी कब? यीशु मसीह ने 12 को बुलाया और उन्हें प्रेरित करके नियुक्त किया। थे वो चेले, थे वो किसी के मौसा, थे वो किसी के फूफा, थे वो किसी के मामा, थे वो किसी के पापा, जो थे तुम, अब तुम प्रेरित हो।
और ये 12 इनको अंग्रेजी में अपोस्टल कहा जाता है। और ये 12 की जो सेवा थी, और बाद में पौलुस तक वो सेवा आई, और उसके बाद वो सेवा समाप्त हो गई। इन लोगों को दिया गया अपना, आइए इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी जो अभी हमने 11 आयत पढ़ी, अब 12वीं आयत पढ़िएगा। जिससे पवित्र किससे लोग, किससे किससे जिससे किससे नहीं किससे जिससे किस चीज से? अरे भाई, जो 11वां पद में जो प्रेरित, जो भविष्यवक्ता, जो रखवाले, जो उपदेशक, जो शिक्षा देने वाले, इनके द्वारा क्या हो? जिससे लोग सिद्ध हो जाए। कौन सिद्ध हो जाए? लोग। नहीं, लोग लिखा क्या आप में? पवित्र लोग। आज जिससे पवित्र लोग, अरे आप कहा ले, आप तो मेरा पूरा मैसेज खराब कर देंगे। पवित्र लोग, जिससे कौन सिद्ध हो जाए? पवित्र अन्य जाति नहीं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये मेले में प्रचार करने के लिए नहीं है, ये लोग चर्च के लिए है। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। अब ये पवित्र लोग कौन है? मत्ती की इंजील, इसको पकड़े रहिएगा अभी यहीं पर। मत्ती की इंजील 27वां अध्याय और 52वीं आयत। और कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई, और कौन निकल गए उसमें से? उसमें से अन्य जाति निकल गए, उसमें भुतहा निकल गए, उसमें चुड़ैली निकल गई। नहीं, ये सब नहीं लिखा हुआ है। कब्रें खुल गई और उसमें से कौन निकला? सोए हुए पवित्र, सोए हुए पवित्र लोगों, सोए हुए पवित्र लोग, पवित्र लोग की लोग थे। They were righteous people, क्योंकि वो मसीह में सोए थे। उनकी लोथें उठ गई और पवित्र नगर में जाकर के और बहुतों को दिखाई दिया। ये जो 5 प्रकार की सेवाएं हैं, मेरे साथ आप प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। पहले हम लोग अन्य जात, हम लोग को झूठ मूठ बदनाम करते हैं। हम लोग अन्य जातियों के चक्कर में है ही नहीं। ये लोग जो कर रहे हैं उनको मना कीजिए, मत करो। अभी गॉड वांट्स टू परफेक्ट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पवित्र लोग सिद्ध किए जाए। धर्मी जन नाश होता है और किसी को उसकी फिक्र नहीं है। जो बसलेल को आत्मा दी गई थी सोने, चांदी, पीतल, मणि और लकड़ी काटने की, वो किसी का घर बनाने के लिए नहीं दी गई थी, वो अपार्टमेंट बनाने के लिए नहीं दी गई थी। वो आत्मा पवित्र स्थान और निवास स्थान बनाने के लिए दी गई थी। जो ये प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, रखवाले, प्रचारक, ये जो नियुक्त किए गए हैं, ये चर्च को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को। और आप जब चर्च आते हैं तो आप ऐसे मत झोला उठाए चल दिए, चर्च जाना है तो जा, नहीं। आप परफेक्शन के लिए आ रहे हैं। यही चीज एक दिन आपकी कब्र खोलेगी। यही दिन आपको, यही चीज आज जो आप गाड़े गए हैं, आज जो मारे गए हैं, आज जो आपने मसीह पर विश्वास किया है, आज जो आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहे हैं, यही एक दिन आपकी कब्र खोलेगी और पवित्र लोग उसमें से निकल जाएंगे। वो रेजरेक्शन में निकल जाएंगे। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उसको और उसके रेजरेक्शन, मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। आज जो आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, अरे क्या बोल रहे, क्या नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन कब्र खोली जाएगी, हमारी और आपकी लोथें निकल करके उसमें से जाएगी। लिखा है कि जब प्रधान स्वर्गदूत का तुरी का शब्द होगा तो कब्रें खुल जाएंगी। लिखा है ना जी। 2 सेवाएं समाप्त हो गई, केवल 3 सेवाएं अभी चल रही है। प्रेरितों की सेवा समाप्त। उनको जितना करना था, पत्रियां लिखनी थी, गॉस्पल लिखना था। आप मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिए। जो सुसमाचार आज हम तक पहुंचा है, वो प्रेरितों के द्वारा पहुंचा है। यहां तक कि एक किताब है, उसका पूरा नाम ही क्या है? प्रेरितों के काम। जी, वो पास्टर का काम नहीं, बिशप साहब का काम नहीं, पीस टैबरनेकल आज, अरे मेरा काम देखिए और मेरा काम, कहीं कुछ नहीं, प्रेरितों का काम था। तो वो प्रेरितों के काम की सेवा उन्होंने दी। उन्होंने गॉस्पल लिखा, उन्होंने पत्रियां लिखी, उन्होंने, आप समझ रहे हैं शु भाई, उन्होंने एपिसल लिखा और उनकी सेवा समाप्त। ये परफेक्शन के लिए हो गया। किसी ने ए लिखा, किसी ने बी लिखा, तो क्या खराब था? बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन वो सीख करके वो सेवा समाप्त। जैसे नर्सरी क्लास की टीचर्स होती, प्राइमरी क्लास की टीचर, उन्होंने ए सिखाया, बी सिखाया, तो क्या वो खत्म हो गए? उनकी सेवा समाप्त। अब हम हाई स्कूल में आ गए, अब हम इंटर में आ गए, अब हम बीए में आ गए, अब हमको वापस नर्सरी में नहीं जाना। उन्होंने जो सेवा की वो बिल्कुल ठीक की। अगर वो सेवा नहीं करते तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। अब भविष्यवक्ताओं पर आकर के मैं बात खत्म करना चाहता हूं।
क्योंकि इतना कंफ्यूजन। सारी भविष्यवाणियां, सुनते रहिएगा, सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी हो गई। और जितने भविष्यवक्ता थे वो यीशु मसीह के पहले थे। उनका केवल एक काम था, हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उनका सारा एक ही काम था, यीशु मसीह की आगमन को इंगित करते रहे, वो बताते रहे। कितने भविष्यवक्ता? नोट कर लीजिए, पुराने नियम में 68 भविष्यवक्ता, 68 भविष्यवक्ता, जिन्होंने एक ही काम किया। शायद 800 से ज्यादा भविष्यवाणी की, केवल इसलिए कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र आने वाला है, परमेश्वर इस संसार में आने वाला, मैं जाऊंगा, मैं उद्धार करता हूं। एक ही काम था उनका। अब्राहम से लेकर के और मलाकी तक ये सारे भविष्यवक्ता एक ही काम कर रहे थे, आगे की बात बता रहे थे, जो यीशु मसीह में पूरी हो गई। हम लोग इस पार, यीशु मसीह के इस पार के लोग हैं। मैं जान रहा हूं कि थोड़ी सी गंभीर चर्चा है, लेकिन आप सुनते रहिए। यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील कौन पढ़ेगा जल्दी से? 24वां अध्याय, मत्ती की इंजील 24वां अध्याय 24 आयत जी। क्योंकि झूठे मसीह, अरे तरीके, हम तो सोचे कि खाली वो नेता झूठा है, खाली वो मंत्री झूठा है, खाली हमारी सास झूठी है, हमारी बहू झूठी है। यहां कौन झूठे हैं? मसीह, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। नहीं, वो गलत लिखा, नेता लिखना चाहिए वहां पे, फलाने मंत्री झूठे। आप सोचिए, ऑफ ऑल द थिंग, सब पद को छोड़ करके, उपदेशक झूठे नहीं है, रखवाले झूठे नहीं है, ठीक है भैया, सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, ये लोग झूठे नहीं है। झूठा कौन है? भविष्यवक्ता, क्योंकि भविष्यवाणियां खत्म हो गई हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 8वीं आयत, जल्दी से जी। प्रेम कभी टलता नहीं, ठीक है, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो अरे जाएंगी। तरीके, ये क्या कह रहे हैं आप? भविष्यवाणियां समाप्त कर रहे हैं? हम तो प्रॉफिट है, हम तो प्रॉफिटेस है, आजकल पूरा बवाल चला हुआ, सब प्रॉफिट हो गए। ये सब झूठे। मैं आप लोग से बार बार निवेदन कर रहा हूं, अभी ये कोरोना था ना, कोरोना से कम लोग मरे, भविष्यवक्ताओं से ज्यादा मरे। रोज मेरे पास एक तो टिड्डा टिड्डी आई थी यहां पे, अरे दादा, लगे अब तो दुनिया खत्म हो गया। भविष्यवाणियां हो तो क्या होंगी? समाप्त। आगे पढ़िए, भविष्यवाणियों के लिए क्या लिखा हुआ है? और भाषाएं हो आगे तो चलिए। जाती रहेंगी, ठीक है। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। किसी को खड़े होना पड़ेगा इनके खिलाफ। 68, मेरी बात सुनिए आप, 68 नबी पुराने नियम में और केवल 25 नबी नए नियम में। काहे भाई? जब वो 68 थे तो यहां तो 170 होना चाहिए था और बढ़ जाना चाहिए था। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। अब आपको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, सारी भविष्यवाणियां तो प्रभु में पूरी हो गई है। और अगर आपको भविष्यवाणी पढ़नी ही है तो मास्टर प्रॉफिट से पढ़िए ना। मत्ती की इंजील 24वां अध्याय 1 आयत से लेकर के आखिरी तक पढ़ जाइएगा, सारी प्रोफेसीज आपको मिल जाएगी। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं। पंजाब में हो गए, यहां हो गए, इसको बिल्कुल नकारिए इसको। ये झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता। नेता के लिए नहीं लिखा है, उपदेशक के लिए नहीं लिखा है। उपदेशक बेचारा झूठा हो ही नहीं सकता, उसको तो ले दे करके पाठ्यक्रम से ही पढ़ना। लेकिन भविष्यवक्ता हाई होई हाउ होई, क्या क्या कर रहे हैं? और मैं चाहता हूं कि पीस चर्च के लोग, मेहरबानी से आप इस ट्रैप में मत पड़िएगा। अरे आप पढ़ दीजिए ना, मत्ती 24 जो पढ़ रहे हैं, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है जी। आगे पढ़िए कि और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आप यकीन नहीं करिएगा, इसमें कोई शक नहीं। आप पंजाब जाइए कभी और इन लोग की मीटिंग अटेंड कीजिए, जी वाकई चिन्ह चाना आपको दिखाई दे जाएंगे, बड़े चिन्ह दिखाएंगे। और टीवी पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, वीडियो में देखिए, चिन्ह खूब दिखाई दे रहा है। और आगे क्या लिखा है? और यदि हो सके हो, सब बगल वाले को देख कहिए, हो ही नहीं हाँ, ऐजा नहीं होई, पीस चर्च में नहीं हो सके तो चुने हुओं को भी, पीस चर्च के लोगों को भी भरमाए चुने हुओं को भी। हम बात कर रहे हैं ना कि वीबीएस हम क्यों चला रहे हैं? चुने हुए लोगों के लिए, बुलाए हुए लोग नहीं, चुने हुए। वो कोशिश कर रहा है कि चुने हुए लोगों को भरमा दे। जहां आपने देखा, अरे हाई देखिए, हाउ देखिए, हमारे पास यही के चर्च के लोगों ने
हम बार बार कहते रहे मत इसके चक्कर में पड़िए, ये सब खत्म हो जाएगा, ज्ञान है खत्म हो जाएगा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। पास्टर साहब आपका समझ में नहीं आएगा समझ, जब तक आप ज्ञान नहीं हासिल करेंगे। मैं ये कह के खत्म करना चाहता हूं, कैसे पहचाने कौन सही है आशु भाई? कैसे पहचाने भाई? सीधी सी बात है, फलों से पहचानोगे? पेड़ को कैसे पहचाना जाता है? फलों से। तो 13वें अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि ज्ञान अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरी है, और भविष्यवाणी भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब 14वां अध्याय आई है, उसी के नीचे प्रेम का अनुकरण करो। आप लोग देख रहे हैं, अपनी बाइबल में देख रहे हैं तो जोर से आमीन बोल दीजिए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। एक तरीके अभी तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिए है कि झूठे नबी और ये भविष्यवाणी खत्म हो जाए, और यहां कह रहा है कि प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेषकर भविष्यवाणी की। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने प्रभु से मांगा, हमने कहा प्रभु जी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा, कैसे आप पहचानेंगे? भविष्यवक्ता है, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आज के जो भविष्यवक्ता जिसको नियुक्त किया गया है, जो भविष्यवक्ता जिस वरदान की बात कर रहा है पौलुस कि वरदान मांगो, भविष्यवाणी का वरदान मांगो, तो कौन सा भविष्यवाणी करें हम कि 2023 में ये होगा? खबरदार जो आप लोगों ने इस पर कभी ध्यान दिया, अरे होगा, शेर की मान में जाएंगे, आग में जाना होगा जाएंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है भाई? हम तो बचे रहेंगे ना, हम अपनी जान बचाए ना, सारी दुनिया को हासिल करें और अपने जान का जोखिम उठाएं। 3 फल है जिससे आप जानेंगे कि यह भविष्यवक्ता सही है कि गलत है, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 14वां अध्याय और उसकी 3री आयत। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, सब नहीं करते, वो एक विशेष वरदान है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से डांटने की, डराने की, टिड्डा टिड्डी भेजने की, सांप बिच्छू भेजने, वो मनुष्यों की उन्नति। सब लोग बोलिए नंबर 1 फल का नाम क्या है? उन्नति। ये बड़ा फल होता है उन्नति जी, हाँ, वह बढ़िया पका हुआ प्रॉस्पेरिटी, उन्नति। और दूसरी क्या बात करता है? उपदेश की बात करता है। और तीसरी क्या बात करता है? काहे शांता शांति कर, अंग्रेजी में बोलिए ना, हाँ, पीस की बात करता है। भविष्यवक्ता तो यहां है, भविष्यवाणियां तो यहां हो रही हैं, जो उन्नति की, जो उपदेश की और जो शांति की बातें कहता है, जो डराता नहीं है। जितने भविष्यवक्ता आप यूट्यूब पर जाकर के देखिए, जितने ही सब उल्टे सीधे, सब ये हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, सूरजवा अपने आप टपक से गिर जाएगा और चंदवा उधर से लटक जाएगा और तुम भी लटक। क्या कर रहे हैं? ये उन्नति हो रही है, ये उपदेश दे रहे हैं, इससे शांति मिल रही है। बाइबल कहती है मेरे लोगों को शांति दो। एक तो ऐसे ही उथल पुथल मचा हुआ है, तुम्हारी जरूरत है, आप मेरे साथ है नहीं। ये पूरा सरकार, ये पूरा तंत्र, ये पूरे विभाग, ये तो ऐसे ही उल्टे सीधे, ये तो ऐसे ही डराए हुए हैं। बिजली का बिल अभी हम लोग आया था, 9 लाख रुपए का बिल आया था, बताइए। और जब उसको ठीक ठाक कराया गया तो मालूम हुआ कि 7,000 रुपए का बिल आया। वो तो पहले ही डरा दिया। मेरा तो हार्ट, हम जाकर चेकअप कराया अपना हार्ट के, क्या हो गया? तो बोले इसमें बिजली का बिल घुस गया है। बोले 9 लाख रुपए। ये तो ऐसे ही डराए हुए हम लोग, जिस सिस्टम में हम लोग रहते हैं। जब सब्जी वाले के पास जा रहे हैं तो करीब बहनी तो बढ़ गई बा, काल आलू जो 40 रुपया, आज 80 रुपया। वो तो ऐसे ही डरा रहा है हमको। अरे कोई है जो शांति की बातें कहे, जो उन्नति की बातें? कोई है मेरे साथ? जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो उसके बाप ने उससे प्रोफेसी किया, ये नहीं कहा कि मार देंगे, काट देंगे। उसका बड़ा भाई बल्कि झूठा नबी था, ये तो ये करके आया है, वो कर, ये शांति की बातें हो रही। उसके बाप ने उसको गले लगाया, उसको चूमा। शांति की बातें तो ये है ना, इसको झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसकी उन्नति करो, इसके हाथ में, इसकी उंगलियों में हमारे अधिकार की अंगूठी दो, इसको प्रॉस्पर बनाओ, इसको समृद्ध बनाओ, इसको उपदेश दो, इसको गलत काम करने से बचाओ। यह है भविष्यवाणी।
इसकी धुन में रहिए। इन लोगों को शट कर दीजिए, बंद कर दीजिए बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि कोई आपको सिखाने वाला, बताने वाला नहीं। जो पास्टर्स है वो भी इनके पीछे लगे पड़े हुए हैं। कहिए मेरा भविष्यवक्ता तो उन्नति की बातें कर, बोल दीजिए जरा, उन्नति की बातें करता है और उपदेश, बोलिए जरा, उपदेश की बात करता है। और इसको पहले याद कीजिए, पहले क्या बात करता है भविष्यवक्ता? उन्नति की बात। आप मेरी उन्नति कीजिए। और उन्नति बोलने से नहीं होगा, जा तो के मिल जाए 10,000 रुपया, आप जाएंगे वहां पर तो खजाना गड़ा हुआ, ये सब उन्नति नहीं होता है। उन्नति ये होता है कि हम मेहनत करेंगे और प्रभु उस पर आशीष देगा। बिया हम बोएंगे और प्रभु उसको उगाएगा। हम अपनी भूमि को अच्छा करेंगे। 5 चीजें, सोना, चांदी, पीतल, मणि और लकड़ी। काहे के लिए? पवित्र स्थान बनाने के लिए और निवास स्थान बनाने के लिए। प्रभु ने कहा वो चेंज करके हम तुमको प्रेरित देंगे, हम तुमको भविष्यवक्ता देंगे, हम तुमको रखवाले देंगे, हम तुमको उपदेशक देंगे, हम तुमको प्रचार करने वाले देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेरितों ने अपना बखूबी काम किया। हमारे पास इंजील पहुंचाई है। इंजील मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की इंजील पहुंचाई। उसके बाद उन्होंने प्रेरित वाला काम, पहले उन्होंने चेले वाला काम किया, वही चेले कन्वर्ट होकर प्रेरित हो गए। उन्होंने कहा प्रेरितों वाला काम लिखा जाएगा। प्रेरित लिखा, उन्होंने रोमियो लिखा, थिस्सलुनीकियों को लिखा, गलतियों लिखा, इफिसियों लिखा, पूरी पत्रियां लिख करके हमारे हाथ में सौंप दिया। भविष्यवाणी सुनना है ना, प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में है, उसको पढ़ लीजिएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु जी, हम भविष्यवक्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, हम किसी और को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारी उन्नति करे, हमको उपदेश दे, हमको सही मार्ग पर चलाए और हमसे शांति की बातें करे। हमारे अशांत मन, हमारे घर के कलह को जो अपनी वचनों से जिस पर ठंडक डाले। वो जो निवास स्थान और पवित्र स्थान तब तक मुकम्मल नहीं हुआ जब तक परमेश्वर की आत्मा वहां पर पवित्रों के पवित्र में नहीं आए। ये जीवन क्या है बगैर तेरे प्रभु जी? मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, पेड़ बिना जमीन के नहीं रह सकते, जानवर बिना खाए नहीं रह सकते। हम तो तेरे सदृश बनाए गए हैं, हम तेरे बगैर कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं आप भविष्यवक्ता बन जाते हैं? आप भी बनिए। क्यों आप उन्नति की बातें नहीं कह सकते? आप उपदेश नहीं दे सकते? आप शादी कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाइबल है ना। अपने घर में आप भविष्यवक्ता बनिए, यही भविष्यवाणी है। मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे, यही भविष्यवाणी। आप भविष्यवक्ता नहीं बन जाइए। आपको जरूरी नहीं कि 2023 और 2024 हो, उसकी जरूरत नहीं। हम आप प्रॉफिट और प्रॉफिटेस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप तो उन्नति की बात कर रहे हैं, आप तो उपदेश की बात कर रहे हैं, आप तो प्रीचिंग की बात, यहां से जाते हैं तो आप प्रीचिंग की बात करते हैं। दुआ कीजिए कि इस चर्च में ये प्रीचिंग चलती रहे, ये उन्नति की बातें चलती रहे, ये शांति की बातें चलती रहे। इस संसार ने हम लोग को बहुत धोखा दिया। आप यहां से बाहर स्टेप कीजिएगा, आपको धोखा ही धोखा मिलेगा, आपको घबराहट ही घबराहट मिलेगी। रोज कोई ना कोई नया न्यूज चारों ओर आप देख लीजिए। बिल्कुल बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं आज भविष्यवक्ता होकर आपसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं शांति की बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले आए, बोले तुमको शांति मिले। प्रभु वी नीड दैट, हमको यही दीजिए प्रभु जी। हमको ये दुनिया के भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, ये टिड्डा आएगा, टिड्डी आएगी, आएगा तो खा जाएगा सब। आप है मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है कि आपने अपना अनमोल वचन, जो रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है और कहीं नहीं बल्कि हमारे हृदय में रख छोड़ा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे खुदावंद। दुनिया की कोई चीज इस पर हावी नहीं होने पाएगी, क्योंकि हमें तो तेरे वचन से शांति मिलती है। तेरा सोटा और तेरी लाठी भी हमें शांति ही देते हैं प्रभु। हम दूसरों के लिए भविष्यवक्ता बन जाए प्रभु जी, उनका हाथ पकड़ करके उनके लिए दुआ कर दे। अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए हम शांतनी बन जाए, शांति बन जाए खुदावंद। हीरा बादशाह राला, एक एक जन जो यहाँ पर है सबको बड़ी आशीष देना। ये वचन दूर दूर तक जाए प्यारे प्रभु जी, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसी की शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन।